बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और आपके असहाब पर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपका प्रोफेसर अख्तर चांडियो। आज हम शेरी इस्तिलाहात, गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी, गज़ल के अनासिर के हवाले से हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़ में से आज हम रदीफ़ पे बात करेंगे। आप जानते हैं कि ये 5 नंबर का हमारा हिस्सा मारूज़ी में एक सवाल होता है और उसी सिलसिले की आज ये कड़ी है, रदीफ़ किसे कहते। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, रदीफ़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ रिदफ़ से निकला है, मुअन्निस है, लेकिन बाज़ अहले दानिश इसे मुज़क्कर भी बोलते हैं। इसकी जमा रदाइफ है, वसीतर मानों में इसकी जमा रुदाफ और रुदाफी भी बोलते हैं। लुग़वी माने हैं घोड़े पे पीछे बैठने वाला, घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। शेरी इस्तिलाह में रदीफ उस मुस्तकिल लफ्ज़ या अल्फाज को कहा जाता है जो गज़ल या कसीदे में काफिया के बाद हर शेर या मिसरे के आखिर में बार बार दोहराए जाते हैं। बुनियादी तौर पर रदीफ अहले फारिस यानी ईरानियों की इजाद है, अहले अरब इस्तेमाल नहीं करते थे। रदीफ एक या एक से ज़्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल होती है। रदीफ में अल्फाज की कोई तादाद मुकर्रर नहीं होती, यानी एक भी हो सकता है। जैसे आप मिसाल देख लीजिए, जिस सर को गरूर आज है यहाँ ताज वरी का, मीर तकी मीर ही का शेर है, मतलब है जिस सर को गरूर आज है यहाँ ताज वरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। रदीफ एक से ज्यादा अल्फाज पे भी मुश्तमिल होती है, मुकर्रर नहीं है। अब देख लिए, गए दोनों जहां के काम से हम, गए दोनों जहां के काम से हम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। रदीफ हमेशा काफिया के बाद आती है। रदीफ का मतलब या तमाम शेर में होना ज़रूरी नहीं है। जिस शेर में रदीफ हो उसे शेर मुरद्दफ, और जिस शेर में रदीफ ना हो उसे शेर गैर मुरद्दफ कहते हैं। इसी तरह जिस गज़ल में रदीफ हो उसे गज़ल मुरद्दफ, और जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसे गज़ल गैर मुरद्दफ कहते हैं। याद रहे कि रदीफ के अल्फाज हम शक्ल होते हैं, रदीफ के अल्फाज हू बहू एक जैसे होते हैं, रदीफ के अल्फाज गैर मुतबद्दिल होते हैं, रदीफ के अल्फाज मुस्तकिल होते हैं, रदीफ के अल्फाज की तादाद मुकर्रर नहीं होती, रदीफ के अल्फाज बगैर तब्दीली के आते हैं, रदीफ पूरी गज़ल में बार बार आती है, रदीफ के अल्फाज हमेशा काफिया के बाद आते हैं, रदीफ हमेशा बातकरार होती है, रदीफ का मफहूम है बार बार आना। आगे देखिए, रदीफ के अल्फाज जूं के तू आते हैं, रदीफ से शेर में मौसीकियत पैदा होती है, और हकीकत ये है कि रदीफ शेरी इस्तिलाह है। अब हम कुछ मिसालों से वाज़ेह करते हैं। अब देखिए, हमारे पास ऑप्शंस हैं। रदीफ के लफ्जी या लुग़वी माने क्या हैं? नंबर 1 कोचवान, नंबर 2 घोड़े की काठी, नंबर 3 डफली, नंबर 4 पे है घोड़सवार के पीछे बैठने वाला। तो हमारा जो है रदीफ के हवाले से घोड़सवार के पीछे बैठने वाला चौथा ऑप्शन दुरुस्त है। रदीफ के इस्तिलाही माने क्या हैं? गैर मुस्तकिल अल्फाज, हम आवाज़, हम वज़न या काफिया के बाद बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज। तो ये काफिया के बाद बार बार दोहराए जाने वाले हू बहू हम शक्ल अल्फाज जो हैं वो रदीफ कहलाते हैं। एक या एक से ज़्यादा कलमे मुस्तकिल जो काफिया के बाद बार बार आए मतला कहलाते हैं। मक्ता काफिया के रदीफ यकीनन हम रदीफ ही बोलेंगे क्योंकि बार बार यही दोहराए जाते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन है मतला, बार बार जो जूं के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज जो हैं वो रदीफ। रदीफ किस जबान का लफ्ज़ है? अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं और अक्सर इम्तिहानात में ये सवाल बार बार दोहराया जाता है। तो ये फारसी ज़बान नहीं आता कि फारसी ही की इजाद है रदीफ। तुर्की और उर्दू ये बुनियादी तौर पे अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब आगे देखते हैं, लफ्ज़ रदीफ क्या है? मुज़क्कर है, जम्मा है, फ़ेल है कि मुअन्निस है? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसको हम बुनियादी तौर पे मुअन्निस में शुमार करते हैं, लेकिन बाज़ अहले ज़ौक़ इसे मुज़क्कर भी बोलते हैं।
وہ الفاظ جو قافیہ کے بعد بار بار آتے ہیں کہلاتے ہیں قافیہ، مطلع، مقطع کے ردیف۔ اشعار کے آخر میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ جو ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ قافیہ کے بعد بار بار جوں کے توں دہرائے جانے والے الفاظ قافیہ، مطلع، مقطع کے ردیف، یہ بھی ردیف کہلاتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف ہو وہ کہلاتی ہے غزل غیر مردف۔ یہ مردف تو یہ غزل مردف ہوگی کیونکہ اس میں ردیف موجود ہوتا ہے، اور جس غزل میں ردیف نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ اب آپشن ہمارے پاس ہیں قافیہ، ردیف، مردف کے غیر مردف، تو کیونکہ ردیف نہیں ہے تو یہ غیر مردف کہلائے گی۔ شعر میں جو ردیف کا مقام ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ قافیہ سے پہلے، شعر میں پہلے، شعر کے درمیان میں، یا قافیہ کے بعد؟ یہ ہمیشہ قافیہ کے بعد ہوتا ہے۔ ایک بہت اہم ہی آپشن ہے جو اکثر ہمیں پریشان کر جاتا ہے، ردیف ہمیشہ آتی ہے بلا تکرار، بلا آواز، بے آواز کے بعد تکرار، تو یہ بات تکرار آتی ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نے بات تکرار کو پسند کرنا ہے۔ ردیف اصطلاح ہے، مذہبی ہے، نثری ہے، افسانوی ہے کہ شعری ہے، یہ شعری اصطلاح ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے، پوری غزل میں ردیف آتی ہے ایک بار، دو بار، تین بار کہ بار بار، تو یہ ہر مطلع کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں بار بار آتی ہے، تو ہمارا چوتھا آپشن درست ہے۔ لفظ الفاظ جو قصیدے اور غزل میں من و عن دہرائے جائیں کہلاتے ہیں بے آواز، مطلع، مقطع کے ردیف۔ کیونکہ یہ من و عن دہرائے جاتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں، تو ہمارا چوتھا آپشن ردیف درست ہوگا۔ قافیہ کے فوراً بعد آخر میں کیا چیز؟ مطلع، مقطع، قافیہ کے ردیف، یہ ردیف جو ہے وہ آتی ہے، تو اس لیے ہمارا چوتھا آپشن درست ہے۔ ایک اور سوال اہم جو بار بار دہرایا جاتا ہے، بغیر ردیف والی غزل کہلاتی ہے مردف، سادہ، شاہکار کے غیر مردف، تو یہ غیر مردف کہلاتی ہے۔ ردیف کے معنی کیا ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اکثر ہم اصطلاحی معنی بول جاتے ہیں۔ غیر مستقل، ترمیم، تبدیلی کے مستقل، یہ مستقل الفاظ ہوتے ہیں۔ غیر مردف غزل ہوتی ہے جس میں مطلع نہ ہو، جس میں مقطع نہ ہو، جس میں قافیہ نہ ہو، یا جس میں ردیف نہ ہو۔ وہی سوال ہے، اس کی ترتیب چینج کر دی گئی ہے، تو ہم نے کنفیوز نہیں ہونا، ہم نے چوتھا آپشن جس میں ردیف نہ ہو۔ مردف غزل ہوتی ہے جس میں مطلع ہو، جس میں مقطع ہو، جس میں قافیہ ہو، جس میں ردیف ہو۔ مردف کی بات ہے تو جس میں ردیف ہوگا وہی ہماری جو ہے یہ آپشن جو ہے وہ درست ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے ردیف مشتمل ہوتی ہے ایک لفظ پر، چار الفاظ پر، پانچ الفاظ پر کے تعداد مقرر نہیں، اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہوتی، ایک سے لے کے 7-8 الفاظ تک بھی یہ چلی جاتی ہے، تو چوتھا آپشن ہمارا درست ہے۔ ردیف کے الفاظ ہوتے ہیں ہم آواز، محمل، سادہ کے ہم شکل، یہ ہو بہو ایک جیسے ہم شکل ہوتے ہیں، تو ہمارا چوتھا آپشن درست ہے۔ ردیف کے لغوی معنی ہیں پیچھے آنا، مانگنا، اشارہ کرنا، کہ گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، تو یہ گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا جو ہے یہ درست ہوگا۔ ردیف آتی ہے پوری غزل میں ایک بار، دو بار، 5 بار کے بار بار، یہ بار بار آتی ہے کیونکہ ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں یہی لفظ دہرائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ردیف کے الفاظ آتے ہیں بدل بدل کے، قافیہ سے پہلے، ہم آواز یا بغیر تبدیلی کے، کہ ہو بہو آتے ہیں، ہم شکل ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں، تو اس کا آپشن بغیر تبدیلی کے بنے گا۔ ردیف کے الفاظ ہوتے ہیں ہم آواز، ہم وزن، مترادف کے ہم شکل، یہ ہم شکل ہوتے ہیں۔ اب آگے دیکھتیے، غزل اور قصیدے میں ردیف کا استعمال ضروری ہے قافیہ سے پہلے صرف مطلع میں، یا ضروری نہیں ہے؟ غزل اور قصیدے میں ردیف کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے، علامہ محمد اقبال ہی کا ایک غزل کا شعر ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگاہی اور شہنشاہی جو ہے یہ قافیہ ہیں، ردیف نہیں ہے، تو اس لیے یہ غزلیں غیر مردف ہو جاتی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو سکتی ہے
मतला मक्ता काफिया के रदीफ रदीफ हो सकती है। रदीफ का मफहूम है इशारा करना, हम वजन होना, मुस्तार लेना के बार बार आना। अजीज तलबा और तालिबात, ये लफ्ज़ बार बार दोहराया जा चुका है कि ये बार बार आती है, हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आती है। रदीफ लफ्ज़ है फारसी ज़बान का, तुर्की का, उर्दू का कि अरबी का। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन रदीफ की इजाद का सेहरा जो है वो अहले ईरान या फारसी बान के क्रेडिट पे जाता है। इसके बाद देखते हैं कि हम शेर के दो मिसरे के आखिर में बार बार आने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं। काफिया, तलमीद, तशबीह के रदीफ रदीफ कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रदीफ आती है मिसरे के दरमियान में, मिसरे के शुरू में, काफिया से पहले के काफिया के बाद। हमेशा ये मिसरे के आखिर में आती है, तो काफिया के बाद वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। इसके बाद हम देखिए कि रदीफ के अल्फाज किस तरह आते हैं, बदल बदल कर, काफिया से पहले, सिर्फ मक्ता में, के बगैर तब्दीली के। ये बगैर तब्दीली के आते हैं, हू बहू आते हैं, एक जैसे आते हैं, हम शक्ल आते हैं। काफिया के बाद बार बार आने वाले मुस्तकिल हरूफ कहलाते हैं। मतला, इस्तारा, काफिया के रदीफ, तो ये रदीफ है क्योंकि ये एक जैसे हू बहू अल्फाज होते हैं। रदीफ के अल्फाज हमेशा आते हैं काफिया से पहले, काफिया के बाद, मिसरा के शुरू में के काफिया के बाद। अब काफिया के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता, काफिया से पहले और मिसरे के शुरू में ये काफिया के बाद आते हैं। जब भी आएंगे काफिया के बाद आएंगे, अगर रदीफ नहीं होगा तो फिर काफिया ही आखिरी लफ्ज होगा। रदीफ वाली गजल कहलाती है गजल मुरद्दफ, गजल नकरा, गजल मारफा या गजल मुरद्दफ, तो ये रदीफ वाली है तो गजल मुरद्दफ कहलाएगी। रदीफ के अल्फाज की तादाद होती है, मखसूस तादाद होती है, सिर्फ दो अल्फाज होते हैं, सिर्फ एक या कोई तादाद मुकर्रर नहीं। हम पहले ही ये बात बहस कर चुके हैं कि इनके अल्फाज की कोई तादाद मुकर्रर नहीं होती। बार बार जूं के तुम दोहराए जाने वाले अल्फाज जो हैं उनको क्या कहते हैं, मतला मक्ता रदीफ के काफिया, तो हमारा रदीफ जो है वो दुरुस्त होगा। अब एक और बहुत ही अहम, ये अक्सर दोहराया जाता है, शेरों के आखिर में आने वाले गैर मुतबद्दिल अल्फाज कहलाते हैं। गैर मुतबद्दिल जो तब्दील ना हो, जिनकी शक्ल एक ही रहे, हू बहू एक जैसे हों। तो हम देखते हैं मतला मक्ता काफिया के रदीफ, तो ये रदीफ ही कहलाएगा। रदीफ के अल्फाज होते हैं मुतरन्नम, मशहूर कुन, गैर मनूस के हम शक्ल, ये हम शक्ल। रदीफ का मफहूम है हम वजन अल्फाज, हम आवाज अल्फाज, इस्तारा के हम आवाज, हम शक्ल, तो हम शक्ल अल्फाज जो हैं यहाँ पे हम शुमार करेंगे। रदीफ खाली जगह यानी डैश डैश अल्फाज को कहते हैं। मुतजाद, मुतरादिफ, हम आवाज के एक जैसे अल्फाज को। अब प्यारे बच्चों फिर वही नोयत चेंज है सवाल की, सवाल पहले भी कई दफा आ चुका है। गैर मुरद्दफ गजल वो होती है जिसमें ना हो पहला शेर ना हो, आखिरी शेर ना हो, काफिया ना हो कि रदीफ ना हो, तो ये रदीफ ना हो, क्योंकि अगर रदीफ होगा तो गजल मुतरद्दफ कहलाएगी, और अगर क्योंकि वो मुरद्दफ नहीं है तो ये गैर मुरद्दफ। इसके बाद देखिए कि गजल या कसीदे में रदीफ होता है लाजमी, बेमानी, मोहम्मल के लाजमी नहीं। ये लाजमी नहीं होता, जैसे कि अल्लामा इकबाल की मैं ही गज़ल का आपको एक शेर की मिसाल दे चुका हूँ। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। रदीफ से ना आशना थे अहले हिंद, अहले फारिस, अहले मगरब के अहले अरब। अहले अरब के यहाँ रदीफ नहीं होता था, तो अहले फारिस ने तो इजाद किया था, तो इसलिए अहले अरब जो है वो ना आशना थे। रदीफ इजाद है अहले अरब की, अहले हिंद की, अहले मगरब की, के अहले फारिस की, तो ये अहले फारिस की इजाद है। रदीफ के अल्फाज आते हैं काफिया से पहले, बदल बदल के, एक जैसे या बगैर तब्दीली के। तो ये बगैर तब्दीली के आते हैं, ये इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। मिसरे की जगह आती है, हर जगह आ सकता है, दरमियान में, शुरू में कि आखिर में। मिसरे में जो रदीफ है वो हमेशा आखिर में आती है। रदीफ गजल या कसीदे में आता है दरमियान में, काफिया से पहले कोई भी नहीं कि काफिया के बाद। रदीफ हमेशा गजल या कसीदे में काफिया के बाद आता है। हम देखते हैं रदीफ से मुराद क्या है। हम आवाज अल्फाज हैं, तलू होने की जगह है, हम अजल अल्फाज हैं, या आखिर में आते हैं। रदीफ से मुराद आखिर में आने वाले अल्फाज हैं। अब थोड़ा सा अशार की सूरत में हम मिसालें देखते हैं। मीर तकी मीर, उनका शेर
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। इस शेर के अंदर हम रदीफ देखते हैं, हमारा नहीं हो सकता, सारा नहीं हो सकता, गुल नहीं हो सकता, जाने है क्योंकि दोनों मिसरों में मौजूद है, मतला है, तो इसलिए जाने है दुरुस्त है। इसी तरह हम देखें फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। प्यारे बच्चों, एक लफ्ज़ की मैं वजाहत करता चलूं कि आम तौर पे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मोहब्बत को मोहब्बत बोलते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त इसका तलफ़ुज़ मोहब्बत है। आप भी कोशिश किया करें कि मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इसके अंदर ऑप्शंस देखें, सौदा, तमन्ना, भरोसा के भी नहीं। हम देखते हैं कि भी नहीं एक ऐसा लफ्ज़ है जो दोनों मिसरों में मौजूद है, तो हमारा चौथा ऑप्शन दुरुस्त है। अब हम देखते हैं कि मुनीर नियाज़ी पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत लेजेंडरी हमारे शायर, मतलब देखिए, बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। अब हम इसमें देखते हैं कि रदीफ क्या है, तो जज्बों, घबराए, दहकाए, ये एक एक दफ़ा लफ्ज़ आए हैं। हुए रहना जो है ये दोनों मिसरों में है, तो ये हमारा दुरुस्त है। एक और शेर, बड़ा खूबसूरत शेर, अहमद फराज, नई नस्ल के बहुत ही मकबूल शायर, उनका मतलब देखिए, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। अब ये आते जाते जो है, इसको और जाते जाते को हमने सामने रखना है, तो सभी हो नहीं सकता। जाते जाते जो है यहाँ पे काफ़ी और रदीफ है, आते जो है ये काफ़िया है, तो जाते ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो दोनों मिसरों के आखिर में आए, तो हमारा दुरुस्त ऑप्शन जाते होगा। अब परवीन शाकिर, नई नस्ल की औरतों की नुमाइंदा शायर, खूबसूरत कलाम, बाद बां खुलने से पहले का इशारा देखना, कितना प्यारा मतला है, आप इस पे अगर तवज्जो करेंगे, बाद बां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि बाद बां इशारा किनारा के देखना, अब इशारा और किनाया काफिया हैं, तो देखना दोनों मिसरों में है, तो इसलिए हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो है देखना। अब बहुत खूबसूरत तौहीद के हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है, हम्द का शेर है, दूसरा कौन है जहां तू है, दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है। अब देखें कितना प्यारा एक अंदाज है। अब यहाँ कौन जाने, जहां कहां, तो रदीफ की बजाय काफिया बनते हैं, तो तू है दोनों मिसरों में शामिल है, तो हमारा जो है ये रदीफ जो है वो तू है। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। तसव्वुफ के शायर ख्वाजा मीर दर्द, बहुत प्यारा शेर। अब उसमें ऑप्शन रदीफ ढूंढ रही है, कोई कार गुजर जाते हैं, दोनों मिसरों में हम देखते हैं कि जाते हैं एक ऐसा लफ्ज है जो दोनों मिसरों में है, तो हमारा दुरुस्त जवाब या रदीफ जाते हैं। क्या फर्क दाग हो गुल में जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। अब इसमें हमने रदीफ ढूंढनी है, तो अब देखिए हमारे पास गुल, तू, बू और ना हो। अब बू, तू जो है ये काफिया में है, तो ना हो दोनों मिसरों में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो ना हो। अगला ऑप्शन देखते हैं, न गया कोई अदम को दिल शादा लेकर, न गया अदम को कोई दिल शादा लेकर, यहां से क्या क्या न गए हसरत व अरमान लेकर, यहां से क्या क्या न गए हसरत व अरमान लेकर। तो देखते हैं कि हसरत, अरमान, शादान। अब शादा, अरमान, काफिया लेकर ऐसा लफ्ज है जो दोनों में है, तो ये हमारा ऑप्शन दुरुस्त है, यानी कि ये रदीफ है। गालिब ही को देख लीजिए, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। इस शेर के अंदर हम देखते हैं कि आसान होना
اور انسان ہونا، دونوں میں دیکھ لی یہ ہمارا قافیہ ہے، تو ہونا واحد لفظ ہے جو ردیف میں آتا ہے، آخر میں ہے، تو یہاں پہ ہم ہونا کو ترجیح دیں گے۔ اب ایک اور آپشن، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر، بہت خوبصورت انداز، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اب پیارے بچوں اس میں دیکھتے ہیں کہ آگاہی، شہنشاہی، عشق یا کوئی بھی نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تو ردیف ہے ہی نہیں، قافیہ ہے، یعنی کہ یہ شعر غیر مردف ہے، اس میں ردیف نہیں ہے، تو یہ شعر غیر مردف کہلائے گا، اور اس کو ہم چوتھا ہی آپشن ہمارا درست ہوگا۔ اب بہت ہی خوبصورت ہمارے شاعر جگر مراد آبادی، ان کا ایک اپنا انداز، ایک خوبصورت اپنے دور کے سب سے مہنگے شاعر، عام مشاعروں میں بھی جو جس وقت پیسہ نایاب ہوتا تھا انہیں ہزاروں روپے اس وقت ملا کرتے تھے، ان کا شعر دیکھیے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ راحت آرزو مصیبت کے ہو گئی ہے، فضا رہنما قافیے ہیں، ہو گئی ہے جو ہے یہ دونوں مصروں میں ہے، تو یہ ہمارا جو شعر ہے اس کے اندر ردیف ہو گئی ہے۔ انہی جگر مراد آبادی کا ایک اور شعر دیکھیے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو اس کے اندر ردیف ہے، آدمی جو ہے دل ہے، کسی ہے کہ سے ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کسی یہ قافیے میں آ جاتے ہیں، سے ملتا ہے دونوں مصروں میں ہے، تو ہمارے پاس چوتھا آپشن ہمارا درست ہے۔ پاکستان کے اندر پہلا مجموعہ کلام جن کا چھپا آپ سب جانتے ہیں، محترمہ ادا جعفری صاحبہ، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، پہلا مجموعہ کلام انہی کا تھا پاکستان بننے کے بعد، اور ان کا یہ تو زبان زدیام ہے، یہ فخر تو حاصل ہے کہ برے ہیں کہ بھلے ہیں، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ یہ ہمارے میٹرک میں بھی بعض بچے بہت اچھی طرح اس کو یاد کر چکے ہیں، تو انہی کے اندر وہ شعر میں ردیف ڈھونڈ رہے ہیں، فخر بھلے قدم کے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں بھلے اور چلے جو ہے وہ تو قافیہ ہے، آخر میں یہی قافیہ کے بعد ہی ڈھونڈنا ہے، تو ہیں جو ہے ہمارے پاس یہ درست ہے۔ رئیس المتغزلین حضرت موہانی، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے۔ حضرت موہانی فضل الحسن ان کا اصل نام ہے، پاکستان بننے سے پہلے دو ایسے مسلمان شعراء ہیں اور شہرت کی بلندیوں پہ ہیں جو اپنے دور میں قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں سے وہ سلیکٹ بھی ہو گئے تھے۔ علامہ محمد اقبال لاہور سے مزنگ والے حلقے سے سلیکٹ ہوئے تھے، اور حضرت موہانی کانپور کے حلقے سے سلیکٹ ہوئے تھے۔ یہ اس حوالے سے بہت قید و بند کی مصیبتیں بھی انہوں نے جھیلی تھیں۔ اب ان کا ایک شعر میں ردیف ڈھونڈنا ہے، بھلاتا برابر کیوں کر کے یاد آتے، برابر اور کیوں کر قافیہ ہے تو یاد آتے ہیں، یہ ردیف ہے، تو یہی ہمارا درست ہے۔ اب ایک اور شعر دیکھیے فراق گورکھپوری کا، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اس کے اندر دیکھیں وہ ردیف پوچھ رہے ہیں، تو دل، بھروسہ، تمنا اور بھی نہیں، تمنا اور بھروسہ تو قافیہ ہیں، تو ہمارا جو ردیف ہے ہمیشہ قافیہ کے بعد آتا ہے، تو بھی نہیں جو ہے یہ ہمارا درست تھا۔ اگلا شعر دیکھیے، بہت کم بچے اس ایک مصرے کو ہی شعر بنا لیتے ہیں، گائے دونوں جہاں کے کام سے ہم، گئے دونوں جہاں کے کام سے ہم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اس شعر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی ردیف استعمال یہاں پہ ہوئی ہے، کام سے ہم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، تو یہاں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یہ ہماری بنیادی طور پہ ردیف ہے۔ اس طرح پیارے بچوں ہم جو پریکٹس کرتے ہیں تو وہ آخر میں آنے والے ہو بہو ہم شکل قافیہ کے بعد الفاظ جو ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ مجھے امید ہے
کہ آپ کے جو ٹیسٹ میں سالانہ کے اندر یہ ردیف کا جو آپشن آئے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سوال ایسا ہوگا جو میں نے آپ کو پڑھایا اور بتایا یا دکھایا ہے اس کی سے الگ ہو۔ اللہ عز و جل آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اختر چانڈیو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کا پروفیسر اختر چانڈیو۔ آج ہم شعری اصطلاحات، غزل کے اجزائے ترکیبی، غزل کے عناصر کے حوالے سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف میں سے آج ہم ردیف پہ بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 نمبر کا ہمارا حصہ معروضی میں ایک سوال ہوتا ہے، اور اسی سلسلے کی آج ایک کڑی ہے، ردیف کسے کہتے؟ عزیز طلباء و طالبات، ردیف عربی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ ردف سے نکلا ہے، مؤنث ہے، لیکن بعض اہل دانش اسے مذکر بھی بولتے ہیں۔ اس کی جمع ردائف ہے، وسیع تر معنوں میں اس کی جمع رداف اور ردافی بھی بولتے ہیں۔ لغوی معنی ہے گھوڑے پہ پیچھے بیٹھنے والا، گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ شعری اصطلاح میں ردیف اس مستقل لفظ یا الفاظ کو کہا جاتا ہے جو غزل یا قصیدے میں قافیہ کے بعد ہر شعر یا مصرعے کے آخر میں بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر ردیف اہل فارس یعنی ایرانیوں کی ایجاد ہے، اہل عرب استعمال نہیں کرتے تھے۔ ردیف ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ پہ مشتمل ہوتی ہے۔ ردیف میں الفاظ کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہوتی، یعنی ایک بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ مثال دیکھ لیجئے، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، میر تقی میر ہی کا شعر ہے، مطلع ہے، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ ردیف ایک سے زیادہ الفاظ پہ بھی مشتمل ہوتی ہے، مقرر نہیں ہے۔ اب دیکھ لیے، گئے دونوں جہاں کے کام سے ہم، گئے دونوں جہاں کے کام سے ہم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد آتی ہے۔ ردیف کا مطلع یا تمام شعر میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس شعر میں ردیف ہو اسے شعر مردف، اور جس شعر میں ردیف نہ ہو اسے شعر غیر مردف کہتے ہیں۔ اسی طرح جس غزل میں ردیف ہو اسے غزل مردف، اور جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے غزل غیر مردف کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ردیف کے الفاظ ہم شکل ہوتے ہیں، ردیف کے الفاظ ہو بہو ایک جیسے ہوتے ہیں، ردیف کے الفاظ غیر متبدل ہوتے ہیں، ردیف کے الفاظ مستقل ہوتے ہیں، ردیف کے الفاظ کی تعداد مقرر نہیں ہوتی، ردیف کے الفاظ بغیر تبدیلی کے آتے ہیں، ردیف پوری غزل میں بار بار آتی ہے، ردیف کے الفاظ ہمیشہ قافیہ کے بعد آتے ہیں، ردیف ہمیشہ با تکرار ہوتی ہے، ردیف کا مفہوم ہے بار بار آنا۔ آگے دیکھیے، ردیف کے الفاظ جوں کہ توں آتے ہیں، ردیف سے شعر میں موسیقیت پیدا ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ردیف شعری اصطلاح ہے۔ اب ہم کچھ مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس آپشنز ہیں۔ ردیف کے لفظی یا لغوی معنی کیا ہیں؟ نمبر 1 کوچوان، نمبر 2 گھوڑے کی کاٹھی، نمبر 3 ڈفلی، نمبر 4 پہ ہے گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ تو ہمارا جو ہے ردیف کے حوالے سے گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا چوتھا آپشن درست ہے۔ ردیف کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ غیر مستقل الفاظ، ہم آواز، ہم وزن یا قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جانے والے الفاظ۔ تو یہ قافیہ کے بعد بار بار دہرائے جانے والے ہو بہو ہم شکل الفاظ جو ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ ایک یا ایک سے زیادہ کلمے مستقل جو قافیہ کے بعد بار بار آئیں مطلع کہلاتے ہیں۔ مقطع قافیہ کے ردیف یقیناً ہم ردیف ہی بولیں گے، کیونکہ بار بار یہی دہرائے جاتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس آپشن ہے مطلع بار بار جوں کہ توں دہرائے جانے والے الفاظ جو ہیں وہ ردیف۔ ردیف کس زبان کا لفظ ہے؟
اکثر بچے یہ بھول جاتے ہیں اور اکثر امتحانات میں یہ سوال بار بار دہرایا جاتا ہے. تو یہ فارسی زبان نہیں آتا کہ فارسی ہی کی ایجاد ہے ردیف. ترکی اور اردو یہ بنیادی طور پہ عربی زبان کا لفظ ہے. اب آگے دیکھتے ہیں لفظ ردیف کیا ہے. مذکر ہے، جمع ہے، فعل ہے کہ مؤنث ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کو ہم بنیادی طور پہ مؤنث میں شمار کرتے ہیں، لیکن بعض اہل ذوق اسے مذکر بھی بولتے ہیں. وہ الفاظ جو قافیہ کے بعد بار بار آتے ہیں کہلاتے ہیں قافیہ، مطلع، مقطع کے ردیف. اشعار کے آخر میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ جو ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں. قافیہ کے بعد بار بار جوں کہ توں دہرائے جانے والے الفاظ قافیہ، مطلع، مقطع کے ردیف یہ بھی ردیف کہلاتے ہیں. جس غزل میں ردیف ہو وہ کہلاتی ہے غزل غیر مردف. یہ مردف تو یہ غزل مردف ہوگی کیونکہ اس میں ردیف موجود ہوتا ہے. اور جس غزل میں ردیف نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ اب آپشن ہمارے پاس ہیں قافیہ، ردیف، مردف کے غیر مردف. تو کیونکہ ردیف نہیں ہے تو یہ غیر مردف کہلائے گی. شعر میں جو ردیف کا مقام ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ قافیہ سے پہلے، شعر میں پہلے، شعر کے درمیان میں یا قافیہ کے بعد؟ یہ ہمیشہ قافیہ کے بعد ہوتا ہے. ایک بہت اہم ہی آپشن ہے جو اکثر ہمیں پریشان کر جاتا ہے. ردیف ہمیشہ آتی ہے بلا تکرار، بلا آواز، بے آواز کے بعد تکرار. تو یہ بات تکرار آتی ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نے بات تکرار کو پسند کرنا ہے. ردیف اصطلاح ہے، مذہبی ہے، نثری ہے، افسانوی ہے کہ شعری ہے. یہ شعری اصطلاح ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے پوری غزل میں ردیف آتی ہے ایک بار، دو بار، تین بار کہ بار بار. تو یہ ہر مطلع کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں بار بار آتی ہے. تو ہمارا چوتھا آپشن درست ہے. لفظ الفاظ جو قصیدے اور غزل میں من و عن دہرائے جائیں کہلاتے ہیں بے آواز، مطلع، مقطع کے ردیف. کیونکہ یہ من و عن دہرائے جاتے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں تو ہمارا چوتھا آپشن ردیف درست ہوگا. قافیہ کے فوراً بعد آخر میں کیا چیز؟ مطلع، مقطع، قافیہ کے ردیف. یہ ردیف جو ہے وہ آتی ہے تو اس لیے ہمارا چوتھا آپشن درست ہے. ایک اور سوال اہم جو بار بار دہرایا جاتا ہے بغیر ردیف والی غزل کہلاتی ہے مردف، سادہ، شاہکار کے غیر مردف. تو یہ غیر مردف کہلاتی ہے. ردیف کے معنی کیا ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اکثر ہم اصطلاحی معنی بول جاتے ہیں. غیر مستقل، ترمیم، تبدیلی کے مستقل، یہ مستقل الفاظ ہوتے ہیں. غیر مردف غزل ہوتی ہے جس میں مطلع نہ ہو، جس میں مقطع نہ ہو، جس میں قافیہ نہ ہو یا جس میں ردیف نہ ہو. وہی سوال ہے، اس کی ترتیب چینج کر دی گئی ہے تو ہم نے کنفیوز نہیں ہونا. ہم نے چوتھا آپشن جس میں ردیف نہ ہو. مردف غزل ہوتی ہے جس میں مطلع ہو، جس میں مقطع ہو، جس میں قافیہ ہو، جس میں ردیف ہو. مردف کی بات ہے تو جس میں ردیف ہوگا وہی ہماری جو ہے یہ آپشن جو ہے وہ درست ہوگا. اس کے بعد دیکھیے ردیف مشتمل ہوتی ہے ایک لفظ پر، چار الفاظ پر، پانچ الفاظ پر کہ تعداد مقرر نہیں. اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہوتی. ایک سے لے کے 7-8 الفاظ تک بھی یہ چلی جاتی ہے. تو چوتھا آپشن ہمارا درست ہے. ردیف کے الفاظ ہوتے ہیں ہم آواز، محمل، سادہ کے ہم شکل. یہ ہو بہو ایک جیسے ہم شکل ہوتے ہیں تو ہمارا چوتھا آپشن درست ہے. ردیف کے لغوی معنی ہیں پیچھے آنا، مانگنا، اشارہ کرنا کہ گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا. تو یہ گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا جو ہے یہ درست ہوگا. ردیف آتی ہے پوری غزل میں ایک بار، دو بار، 5 بار کے بار بار. یہ بار بار آتی ہے کیونکہ ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں یہی لفظ دہرائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ردیف کے الفاظ آتے ہیں بدل بدل کے، قافیہ سے پہلے، ہم آواز یا بغیر تبدیلی کے کہ ہو بہو آتے ہیں، ہم شکل ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں. تو اس کا آپشن بغیر تبدیلی کے بنے گا. ردیف کے الفاظ ہوتے ہیں ہم آواز، ہم وزن، مترادف کے ہم شکل، یہ ہم شکل ہوتے ہیں. اب آگے دیکھتی ہے غزل اور قصیدے میں ردیف کا استعمال ضروری ہے قافیہ سے پہلے صرف مطلع میں یا ضروری نہیں ہے؟ غزل اور قصیدے میں ردیف کا استعمال ضروری نہیں ہے. اب دیکھ لیجئے علامہ محمد اقبال ہی کا ایک غزل کا شعر ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی،
जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। अब हम देखते हैं आगाही और शहनशाही जो है ये काफ़ियाँ हैं, रदीफ़ नहीं है, तो इसलिए ये गज़लें गैर मुरद्दफ़ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकती है, मतला मक्ता काफ़िया के रदीफ़ हो सकती है। रदीफ़ का मफ़हूम है इशारा करना, हम वज़न होना, मुस्तार लेना कि बार बार आना। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये लफ्ज़ बार बार दोहराया जा चुका है कि ये बार बार आती है, हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आती है। रदीफ़ लफ्ज़ है फ़ारसी ज़बान का, तुर्की का, उर्दू का कि अरबी का। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन रदीफ़ की इजाद का सेहरा जो है वो अहले ईरान या फ़ारसी बान के क्रेडिट पे जाता है। इसके बाद देखते हैं कि हम शेर के दो मिसरे के आखिर में बार बार आने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं। काफ़िया, तलमीह, तशबीह के रदीफ़ कहलवाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रदीफ़ आती है मिसरे के दरमियान में, मिसरे के शुरू में, काफ़िया से पहले के काफ़िया के बाद। हमेशा ये मिसरे के आखिर में आती है, तो काफ़िया के बाद वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। इसके बाद हम देखिए कि रदीफ़ के अल्फाज किस तरह आते हैं, बदल बदल कर, काफ़िया से पहले, सिर्फ मक्ता में, के बग़ैर तब्दीली के। ये बग़ैर तब्दीली के आते हैं, हू बहू आते हैं, एक जैसे आते हैं, हम शक्ल आते हैं। काफ़िया के बाद बार बार आने वाले मुस्तकिल हरूफ कहलाते हैं। मतला इस्तारा काफ़िया के रदीफ़, तो ये रदीफ़ है क्योंकि ये एक जैसे हू बहू अल्फाज होते हैं। रदीफ़ के अल्फाज हमेशा आते हैं काफ़िया से पहले, काफ़िया के बाद, मिसरा के शुरू में कि काफ़िया के बाद। अब काफ़िया के बग़ैर सवाल ही पैदा नहीं होता, काफ़िया से पहले और मिसरे के शुरू में ये काफ़िया के बाद आते हैं। जब भी आएंगे काफ़िया के बाद आएंगे, अगर रदीफ़ नहीं होगा तो फिर काफ़िया ही आखिरी लफ्ज़ होगा। रदीफ़ वाली गज़ल कहलाती है गज़ल मुरद्दफ़, गज़ल नकरा, गज़ल मारफा या गज़ल मुरद्दफ़। तो ये रदीफ़ वाली है तो गज़ल मुरद्दफ़ कहलाएगी। रदीफ़ के अल्फाज की तादाद होती है, मखसूस तादाद होती है, सिर्फ दो अल्फाज होते हैं, सिर्फ एक या कोई तादाद मुकर्रर नहीं। हम पहले ही ये बात बहस कर चुके हैं कि इनके अल्फाज की कोई तादाद मुकर्रर नहीं होती। बार बार जूं के तूं दोहराए जाने वाले अल्फाज जो हैं उनको क्या कहते हैं, मतला मक्ता रदीफ़ के काफ़िया, तो हमारा रदीफ़ जो है वो दुरुस्त होगा। अब एक और बहुत ही अहम, ये अक्सर दोहराया जाता है, शेरों के आखिर में आने वाले गैर मुतबद्दिल अल्फाज कहलाते हैं। गैर मुतबद्दिल जो तब्दील ना हो, जिनकी शक्ल एक ही रहे, हू बहू एक जैसे हों। तो हम देखते हैं मतला मक्ता काफ़िया के रदीफ़, तो ये रदीफ़ ही कहलाएगा। रदीफ़ के अल्फाज होते हैं मुतरन्नम, मशहूर कुन, गैर मनूस के हम शक्ल, ये हम शक्ल। रदीफ़ का मफ़हूम है हम वज़न अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज, इस्तारा के हम आवाज़, हम शक्ल, तो हम शक्ल अल्फाज जो हैं यहाँ पे हम शुमार करेंगे। रदीफ़ खाली जगह यानी डैश डैश अल्फाज को कहते हैं, मुतज़ाद मुतरादिफ हम आवाज़ के एक जैसे अल्फाज को। अब प्यारे बच्चों फिर वही नोयत चेंज है सवाल की, सवाल पहले भी कई दफ़ा आ चुका है। गैर मुरद्दफ़ गज़ल वो होती है जिसमें ना हो पहला शेर ना हो, आखिरी शेर ना हो, काफ़िया ना हो कि रदीफ़ ना हो। तो ये रदीफ़ ना हो, क्योंकि अगर रदीफ़ होगा तो गज़ल मुतरद्दफ़ कहलाएगी, और अगर क्योंकि वो मुरद्दफ़ नहीं है तो ये गैर मुरद्दफ़। इसके बाद देखिए कि गज़ल या कसीदे में रदीफ़ होता है लाजमी, बेमानी, मोहम्मल के लाजमी नहीं। ये लाजमी नहीं होता, जैसे कि अल्लामा इकबाल की मैं ही गज़ल का आपको एक शेर की मिसाल दे चुका हूँ। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। रदीफ़ से नाआशना थे अहले हिंद, अहले फ़ारस, अहले मगरब के अहले अरब। अहले अरब क्या रदीफ़ नहीं होता था, तो अहले फ़ारस ने तो ईजाद किया था, तो इसलिए अहले अरब जो है वो नाआशना थे। रदीफ़ ईजाद है अहले अरब की, अहले हिंद की, अहले मगरब की, अहले फ़ारस की, तो ये अहले फ़ारस की ईजाद है। रदीफ़ के अल्फाज आते हैं काफ़िया से पहले, बदल बदल के, एक जैसे या बग़ैर तब्दीली के। तो ये बग़ैर तब्दीली के आते हैं, ये इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। मिसरे की जगह आती है, हर जगह आ सकता है, दरमियान में, शुरू में कि आखिर में। मिसरे में जो रदीफ़ है वो हमेशा आखिर में आती है। रदीफ़ गज़ल या कसीदे में आता है दरमियान में, काफ़िया से पहले कोई भी नहीं कि काफ़िया के बाद। रदीफ़ हमेशा गज़ल या कसीदे में काफ़िया के बाद आता है। हम
फिर हम देखते हैं रदीफ से मुराद क्या है। हम आवाज़ अल्फाज हैं, तलू होने की जगह है, हम अज़ल अल्फाज हैं या आखिर में आते हैं। रदीफ से मुराद आखिर में आने वाले अल्फाज हैं। अब थोड़ा सा अशार की सूरत में हम मिसालें देखते हैं। मीर तकी मीर, उनका शेर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। इस शेर के अंदर हम रदीफ देखते हैं, हमारा नहीं हो सकता, सारा नहीं हो सकता, गुल नहीं हो सकता, जाने है, क्योंकि दोनों मिसरों में मौजूद है, मतला है, तो इसलिए जाने है दुरुस्त है। इसी तरह हम देखें फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। प्यारे बच्चों, एक लफ्ज़ की मैं वजाहत करता चलूँ कि आम तौर पे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मोहब्बत को मोहब्बत बोलते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त इसका तलफ़ुज़ मोहब्बत है। आप भी कोशिश किया करें कि मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इसके अंदर ऑप्शंस देखें, सौदा, तमन्ना, भरोसा के भी नहीं। हम देखते हैं कि भी नहीं एक ऐसा लफ्ज़ है जो दोनों मिसरों में मौजूद है, तो हमारा चौथा ऑप्शन दुरुस्त है। अब हम देखते हैं कि मुनीर नियाज़ी पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत लेजेंडरी हमारे शायर, मतला देखिए, बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। अब हम इसमें देखते हैं कि रदीफ क्या है, तो जज्बों, घबराए, दहकाए, ये एक एक दफ़ा लफ्ज़ आए हैं। हुए रहना जो है ये दोनों मिसरों में है, तो ये हमारा दुरुस्त है। एक और शेर, बड़ा खूबसूरत शेर, अहमद फराज, नई नस्ल के बहुत ही मकबूल शायर, उनका मतला देखिए, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। अब ये आते जाते जो है, इसको और जाते जाते को हमने सामने रखना है, तो सभी हो नहीं सकता। जाते जाते जो है यहाँ पे काफ़िया और रदीफ है, आते जो है ये काफ़िया है, तो जाते ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो दोनों मिसरों के आखिर में आए, तो हमारा दुरुस्त ऑप्शन जाते होगा। अब परवीन शाकिर, नई नस्ल की औरतों की नुमाइंदा शायर, खूबसूरत कलाम, बाद बाँ खुलने से पहले का इशारा देखना, कितना प्यारा मतला है, आप इस पे अगर तवज्जो करेंगे, बाद बाँ खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि बाद बाँ इशारा किनारा के देखना। अब इशारा और किनाया काफ़ियाँ हैं, तो देखना दोनों मिसरों में है, तो इसलिए हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो है देखना। अब बहुत खूबसूरत तौहीद के हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है, हम्द का शेर है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। अब देखें कितना प्यारा एक अंदाज है। अब यहाँ कौन जाने, जहाँ कहाँ, तो रदीफ की बजाय काफ़िया बनते हैं, तो तू है दोनों मिसरों में शामिल है, तो हमारा जो है ये रदीफ जो है वो तू है। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जहाँ से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। तसव्वुफ़ के शायर ख्वाजा मीर दर्द, बहुत प्यारा शेर। अब उसमें ऑप्शन रदीफ ढूंढनी है, कोई कर गुज़र जाते हैं, दोनों मिसरों में हम देखते हैं कि जाते हैं एक ऐसा लफ्ज़ है जो दोनों मिसरों में है, तो हमारा दुरुस्त जवाब या रदीफ जाते हैं। क्या फ़र्क दाग हो गुल में जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। अब इसमें हमने रदीफ ढूंढनी है, तो अब देखिए हमारे पास गुल, तू, बू और ना हो। अब बू, तू जो है ये काफ़िया में है, तो ना हो दोनों मिसरों में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो ना हो। अगला ऑप्शन देखते हैं, न गया कोई अदम को दिल शादा लेकर, न गया अदम को कोई दिल शादा लेकर, यहाँ से क्या क्या न गए हसरत व अरमां लेकर, यहाँ से क्या क्या न गए हसरत व अरमां लेकर। तो देखते हैं कि हसरत, अरमान, शादान। अब शादान, अरमान, काफ़िया लेकर ऐसा लफ्ज़ है जो दोनों में है, तो ये हमारा ऑप्शन दुरुस्त है, यानी कि ये रदीफ है। गालिब ही को देख लीजिए,
बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। इस शेर के अंदर हम देखते हैं कि आसान होना और इंसान होना दोनों में देख ली, ये हमारा काफिया है, तो होना वाहिद लफ्ज़ है जो रदीफ़ में आता है, आखिर में है, तो यहाँ पे हम होना को तरजीह देंगे। अब एक और ऑप्शन, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर, बहुत खूबसूरत अंदाज, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। अब प्यारे बच्चों इसमें देखते हैं कि आगाही, शहनशाही, इश्क या कोई भी नहीं। अब हम देखते हैं कि इसमें तो रदीफ़ है ही नहीं, काफ़िया है, यानी कि ये शेर गैर मुरद्दफ़ है, इसमें रदीफ़ नहीं है, तो ये शेर गैर मुरद्दफ़ कहलाएगा और इसको हम चौथा ही ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा। अब बहुत ही खूबसूरत हमारे शायर जिगर मुरादाबादी, उनका एक अपना अंदाज़, एक खूबसूरत अपने दौर के सबसे महंगे शायर, आम मुशायरों में भी जो जिस वक्त पैसा नायाब होता था उन्हें हज़ारों रुपए उस वक्त मिला करते थे, उनका शेर देखिए, मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। तो उसमें हम देखते हैं कि राहत आरज़ू मुसीबत के हो गई है, फ़िज़ा रहनुमा काफ़िए हैं, हो गई है जो है, ये दोनों मिसरों में है, तो ये हमारा जो शेर है इसके अंदर रदीफ़ हो गई है। इन्हीं जिगर मुरादाबादी का एक और शेर देखिए, आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। तो इसके अंदर रदीफ़ है, आदमी जो है दिल है, किसी है कि से मिलता है। हम देखते हैं कि आदमी किसी ये काफ़िए में आ जाते हैं, से मिलता है दोनों मिसरों में है, तो हमारे पास चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। पाकिस्तान के अंदर पहला मजमूआ कलाम जिनका छपा आप सब जानते हैं, मोहतरमा अदा जाफरी साहबा, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, पहला मजमूआ कलाम उन्हीं का था पाकिस्तान बनने के बाद, और उनका ये तो ज़बान ज़दाम है, ये फ़ख्र तो हासिल है कि बुरे हैं कि भले हैं, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। ये हमारे मैट्रिक में भी बाज़ बच्चे बहुत अच्छी तरह इसको याद कर चुके हैं, तो इन्हीं के अंदर वो शेर में रदीफ़ ढूंढ रहे हैं, फ़ख्र भले कदम के हैं। अब देखते हैं भले और चले जो है वो तो काफ़िया है, आखिर में यही काफ़िया के बाद ही ढूंढना है, तो हैं जो है हमारे पास ये दुरुस्त है। राइसुल मुतग़ज़्ज़लीन हज़रत मोहानी, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते। हज़रत मोहानी फजलुल हसन इनका असल नाम है। पाकिस्तान बनने से पहले दो ऐसे मुसलमान शोरा हैं और शोहरत की बुलंदियों पे हैं जो अपने दौर में कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में से वो सिलेक्ट भी हो गए थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल लाहौर से मजंग वाले हलके से सिलेक्ट हुए थे और हज़रत मोहानी कानपुर के हलके से सिलेक्ट हुए थे। ये इस हवाले से बहुत कैदोबंद की मुसीबतें भी इन्होंने झेली थी। अब इनका एक शेर में रदीफ़ ढूंढना है, भुलाता बराबर क्यों करके याद आते, बराबर और क्यों कर काफिया है तो याद आते हैं, ये रदीफ़ है, तो यही हमारा दुरुस्त है। अब एक और शेर देखिए फिराक गोरखपुरी का, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। इसके अंदर देखें वो रदीफ़ पूछ रहे हैं, तो दिल, भरोसा, तमन्ना और भी नहीं, तमन्ना और भरोसा तो काफ़ी हैं, तो हमारा जो रदीफ़ है हमेशा काफ़िया के बाद आता है, तो भी नहीं जो है ये हमारा दुरुस्त था। अगला शेर देखिए, बहुत कम बच्चे इस एक मिसरे को ही शेर बना लेते हैं। गाए दोनों जहां के काम से हम, गाए दोनों जहां के काम से हम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। इस शेर के अंदर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी रदीफ़ इस्तेमाल यहाँ पे हुई है, काम से हम, इधर के रहे ना उधर के रहे, खुदा ही मिला ना विसाले सनम। तो यहाँ ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ये हमारी बुनियादी तौर पे रदीफ़ है। इस तरह प्यारे बच्चों हम जो प्रैक्टिस करते हैं
تو وہ آخر میں آنے والے ہو بہو ہم شکل قافیہ کے بعد الفاظ جو ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے جو ٹیسٹ میں سالانہ کے اندر یہ ردیف کا جو آپشن آئے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سوال ایسا ہوگا جو میں نے آپ کو پڑھایا اور بتایا یا دکھایا ہے اس کی سے الگ ہو۔ اللہ عز و جل آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اختر چانڈیو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔